बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ इसी तरह का हादसा होना ठीक नहीं है। आर्मी के हाथों में कभी सत्ता नहीं जा सकती है। नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, उनको मतलब डिमोलिश किया जा रहा है। बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है, वहाँ पे इस्तीफ़ा देकर के शेख हसीना इंडिया में हैं। आप एक भारत के जो है न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आप ये कैसे देखते हैं कि वहाँ पे हिंदू टेम्पलों पे अटैक हो रहे हैं? कम्युनिटीज़ वाइज देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटीज़, खासतौर पे दलित कम्युनिटीज़, उस पे जो ज़्यादा एट्रोसिटीज़ ढाई जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश चल रही है? मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश में जनता पूरी मतलब रास्ते पर उतर गई है। वहाँ मतलब कुछ लोगों की मतलब मृत्यु भी हो चुकी है। और शेख हसीना को मतलब बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में भारत में वो आई है। और इस संबंध में ज़रूर हम गंभीर हैं। हमको लगता है कि भाई हमारा जो नेबर कंट्री है वहाँ इसी तरह का हादसा होना ठीक नहीं है। हर जगह पर लोकतंत्र होना चाहिए। जिस तरह भारत का लोकतंत्र ऐसा है, वहाँ कोई आर्मी के हाथों में कभी सत्ता जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि अपना संविधान ही ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा ने संविधान बनाया है, प्योर डेमोक्रेटिक संविधान है। और यहाँ जरूर आंदोलन भी हुए हैं, जरूर कुछ मांगे भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की यूनिटी अपनी बरकरार रही है। और इसी तरह आंदोलन यहाँ अलग अलग विषय पर हुए हैं। लेकिन इसी तरह प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर जाने की मतलब नौबत उनके ऊपर आना ये ठीक नहीं है। जिस तरह श्रीलंका में भी बीच में हुआ था, उसी तरह बांग्लादेश में भी हुआ है। और अपने नेबर कंट्री में ऐसा होना ये हादसा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह अपना भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान इतना मजबूत है कि यहाँ आर्मी के हाथों में कभी भी सत्ता नहीं जा सकती है। या अल्पसंख्यक में भी कई सरकारें चली है, और अलायंस की सरकारें भी चली है, कांग्रेस की सरकार भी चली है, एनडीए की सरकार भी चली है, यूपी की सरकार भी चली है। लेकिन अपने देश में इसी तरह का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ लोकतंत्र के माध्यम से ही वहाँ की जो राजनीति है चलनी चाहिए। और वहाँ जो भी गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ हिंदू फैमिलीज़ पर हमले भी हो रहे हैं, वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर भी हमले हो रहे हैं। ये बांग्लादेश का अपमान करने वाली बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है वहाँ के वो बुद्धिस्ट लोगों में भी हमले हो रहे हैं। तो ये होना मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है अच्छी बात नहीं है। शेख हसीना जी यहाँ इंडिया में आई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके संबंध में ज़रूर गंभीरता से सोच रहे हैं। लेकिन शेख हसीना को दूसरे कंट्री में मतलब आ जाना होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे देश में है, और उनकी पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हम वो निभा रहे हैं। जी सर, एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी। सलमान खुर्शीद हैं कांग्रेस के नेता। बांग्लादेश के मामले को लेकर के उन्होंने भारत से तुलना कर दी है, कहा है कि ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है। आप जबकि संविधान की जो है हवाला दे रहे हैं कि इतना मजबूत संविधान है, सिस्टम है। मुझे लगता है कि सलमान सलमान खुर्शीद जी के बयान से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। भारत में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। सरकारें आती है जाती है, लोकतंत्र में किसको मेजॉरिटी मिलती है वो सत्ता में आते हैं। लेकिन इसी तरह मतलब बांग्लादेश की स्थापना करने वाले नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, उनको मतलब डिमोलिश किया जा रहा है। ऐसा भारत में कब होने का विषय नहीं है। और भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ संविधान जो संविधान सेकुलर संविधान है, सर्वधर्म समभाव का संविधान है। हर धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म का रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन धर्म से भी ज़्यादा देश को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और देश की यूनिटी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए भारत को ऐसा खतरा कभी नहीं पैदा हो सकता है। सलमान खुर्शीद जी के मतों से हम सहमत नहीं है।
आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से आ रही थी। मतलब लोकतंत्र क्या होता है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये मतलब लोकतंत्र अपने देश का है और दुनिया ने भी मतलब अपने देश के लोकतंत्र को माना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है। भारत में आर्मी के हाथों में कोई इसी तरह का सत्ता जाने का और उनको यहाँ सत्ता कैप्चर करने का पाकिस्तान जैसा कभी भारत में होने का विषय बिल्कुल नहीं है और इसीलिए भारत को बिल्कुल खतरा नहीं है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।